सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। मैं बैजू कुमार, आप देख रहे हैं SS24 लाइव। रूपसपुर थाना का एक मामला है जो जीतू पासवान को एक छेड़खानी के केस में और एक्सीडेंट के केस में फर्जी में उठाया गया है। इनको 24 घंटा के बाद जो है इनको पेशी किया गया है व्यवहार न्यायालय दानापुर में, और इनको फिर 3 से 4 दिन के बाद इनको फिर बेल लेने के लिए कहा गया है, लेकिन केस का कोई मामला नहीं बनता है। आइए जानते हैं जीतू पासवान से। क्या मामला था? मामला यही था कि हमने ड्यूटी में थे और खुराकी गाड़ी जूनियर बिन में लाना था 10:50 में। हमने गाड़ी घुसाया और वहाँ के बाद हमको गार्ड बोला कि प्रशासन खोज रहा है, से बैठे हुए हैं और आप चलिए थाना पर, वो साइन खाली करना है, आपको छोड़ देंगे। ठीक। कौन लेके गया था? दरोगा गए थे। कौन थाना था? रूपसपुर थाना। हमारा स्कूल जूनियर बिनी चौकी है कि थाना है, वहाँ ले गए। रूपसपुर थाना ले गए। फिर वहाँ पर हमको खड़ा कर दिए, क्या इनकी ठीक है गाड़ी आ रहा है, गाड़ी पर बैठ के जाओ। तो रूपसपुर थाना में हमको हिला दिन रात थी 12 साढ़े 12 बजे दिन में, और वो गाड़ी से हम लोग थाने में थे। और उसको बाद अभी जो लाया गया तो कहीं कि 1 बजे चलना है तो 1 बजे नहीं निकालें, 2 बजे निकालें। फिर आपको कहाँ लेके आया गया? फिर यहाँ कोर्ट में लेके आ गया। और उसको बाद यही किस मामले में आपको बैठाया गया? हम एक्सीडेंट मामले में बैठावल गया था कि और लेडीज़ को छेड़छाड़ किए थे, उसमें बैठावल गया था। क्या कभी आपने कुछ नहीं छेड़छाड़ किए, कभी कुछ नहीं, ना कभी चीने हैं, ना देखे हैं, ना कुछ सुने हैं। एक्सीडेंट आपसे हुई थी? नहीं। कौन सी धारा में आपको बैठाया गया? हमको यही धारा में बैठाया गया कि धारा बताओ ना जी। धारा 517 में। 517 में? हाँ, ये 17 में 2017 में आपका केस क्यों आया हुआ है। तो हम बोले यही बात, मेरा पास बोले कि कागज गया है 3 बार, लेकिन नहीं 3 बार कागज भी गया है, लेकिन नोटिस गया है, लेकिन आया कभी नहीं। और डायरेक्ट थाना पकड़ के हमको लेके गया। आपकी पेशी हुई थी, उसके बाद छोड़ा गया? हाँ। क्या क्या हुआ पेशी होने के बाद? पेशी होने के बाद और वकील जी छुड़वाए। फिर बुलाया गया है क्या? हाँ, कल परसों में बुलाने गया कि बेल लेना है। तो फिर बेल लेना है? हाँ, बेल लेने आने पड़ेगा। फिर बेल लेने आने पड़ेगा। जो गलती नहीं की है उसी का इनको करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा इनको। क्या आज आप जब छूटे हैं तो क्या आपको कुछ मुआवजा भी देना पड़ा कि ऐसे छूटे? नहीं, मुआवजा पैसा भी लगा आपको कि ऐसे छोड़ा गया? ऐसे छोड़ा गया, पैसा नहीं लगा। 2000 रुपया खर्चा उर्चा हुआ। तो वकील जो उनका फीस होता है वो लगा, लेकिन नाजायज खर्चा नहीं लगा? नहीं, नाजायज खर्चा नहीं। लेकिन 2 दिन के बाद फिर आपको पेशी होना और बेल लेना? बेल लेना। जीतू पासवान, बेली रोड, पटना 14। ठीक। और अमित कॉलोनी में ना, अमित कॉलोनी में हम रहते हैं किराया के मकान पे। उनकी वाइफ है आप, आज जो है दानापुर न्याय के पास आए, उनकी पेशी हुई थी, क्या क्या मामला था? यही मामला था सर कि वहाँ पर इनको, हम PMC हॉस्पिटल में थे, मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ है। यहाँ इनको प्रशासन उठाया, हमको फ़ोन गया, दौगल आए हम। तो यहाँ आए तो देख रहे हैं कि बैठ के रो रहे हैं, घर में खाना लेकर गए, खाना नहीं खाएं। और यहाँ पूछे तो दरोगा जी कहें कि इनको लड़की के मामला है, फॉरवर्ड केस है, लेकिन मामला है, कुछ नहीं होगा, केस ख़त्म है, लेकिन जाए पड़ेगा इनका कोर्ट में, कोर्ट से आदेश आल है तो कोर्ट में इनको जाना पड़ेगा, कोर्टे इनको छोड़ेगा। तो वही हम लोग आगे आए थे, इनको 2 बजे लाया लोग। अच्छा, जो छेड़छाड़ का जो मामला है, जो लड़की जो अगर केस की है वह सामने आई या नहीं है? नहीं, ये सब कोई नहीं है, सब कोई नहीं, कोई नहीं। क्या मामला था? इनकी बेटी है जी, मैं राखी हूँ, मेरा नाम, मेरे पापा हैं ये और मेरी माँ है। और मैं जब सुनी तो मैं भी रूपसपुर थाना में गई और मैंने वो पूछा भी सबसे कि सर क्या बात है। तो वो बोले मुझे कोर्ट से आदेश आया है, मुझे इनको गिरफ्तार करना था, हम गिरफ्तार करके लेकर आए हैं। और उसके बाद हम वो पूछे भी तो प्रोसेस है छोड़ने का, क्या करना है नहीं करना है। तो नहीं, हमको कोर्ट से आदेश आया है, जो कि ये नहीं है। वहाँ रखा गया 24 घंटा का बात था, यहाँ 48 मैंने उससे ऊपर ही हो गया था।
फिर भी हम लोग कोर्ट में आके खड़े थे। 11 बजे से हम लोग 10:30 से 11 बजे के बीच में हम लोग खड़े थे। उतना देर से हम लोग वेट करते करते 3:30 में इनको लाया गया। फिर उसके बाद उतना देर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर थोड़े रुक के पूरा फाइल चेक करवाएं। हम बार बार गए उनसे पूछे कि मेरा फाइल दीजिए, फाइल कहाँ है, जिनके पर केस हुआ है उनका कहाँ है, रिकॉर्ड कहाँ है, रिकॉर्ड निकालिए। रिकॉर्ड निकालने में भी 2-3 घंटा से ऊपर लगा दिए। लीपापोती बाकी थाना कर रही थी। हाँ बिल्कुल, यही सब दिक्कत है। और क्या जितने भी करते गए फिर भी नहीं, मतलब आखिरकार हम सच्चाई का जीत हुआ। हाँ, फिर आखिरकार सच्चाई का ही जीत होता है ना। जीत तो होना ही है ना, बुराई में हमेशा अच्छाई की जीत होता है। तो हम नहीं ये कहेंगे मेरे पापा छूट गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर व्यवहार न्यायालय दानापुर में आपको फिर आना पड़ेगा। हाँ, फिर आना पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि इनको बेल नहीं दिया गया है। अब बेल के लिए इनको अलग से आना पड़ेगा सोमवार को। क्या नाम हुआ? राखी देवी। इन सभी साक्ष्यों और सबूतों के मुताबिक जीतू पासवान निर्दोष हैं। उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। आपने सुना जीतू पासवान जी से कि इनका फर्जी मामला जो था वह इनको परेशान 24 घंटा से ऊपर इनको किया गया और इनके पूरे फैमिली को परेशान किया गया। रूपसपुर थाना जो है बिना जांच किए हुए और इनको परेशान करती है। तमाम इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। मैं बैजू कुमार, आप देख रहे हैं SS24 लाइव। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.